अपस्टेयर्स को जाने के लिए रास्ता है। जी। ये देखिए उन्होंने कुंडी तोड़ रखी है, ताला तोड़ा है, यहाँ से कुंडी तोड़ दी है। अच्छा। और उसके बाद ये है ये सेकंड डोर है, अंदर ग्राउंड फ्लोर के लिए जो है उसके लिए उन्होंने ये कुंडी तोड़ी हुई है जी। मेन घर का अंदर का दरवाजा है लॉबी का, इसका जो लॉक है ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए कुंडी के समेत जो वो ताला यहाँ लगा हुआ है, यानी जो औजार लेकर वो आया होगा चोर, जो भी उसके हाथ में हथियार होंगे वो इसी मंशा से आया होगा कि तोड़फोड़ की जाएगी और यहाँ से अगर कैश मिलता है या कोई कीमती चीजें मिलती हैं तो वो यहाँ से चुराई जाएगी। घरों में रात को लोग जाते हैं और बुजुर्गों को मार के चले जाते हैं और घर में जो कैश हो, जो पहना हो उतना ही मिल जाए उनको, वो भी लेके चले जाते हैं। ऐसा तो कोई जमाना है नहीं कि चोरों को थोड़ी शर्म हो गई, तो वो तो बिल्कुल बेशर्म बन के घूमते हैं कि रात को चुराएंगे और दिन में बैठ के खाएंगे। अच्छा करने वाले ही लोग हैं जिनको काम करने की आदत नहीं है और वो सोचते हैं कि रात को 2 घंटे मार किया और चोरी चारी की और अपना काम बना लिया, तो ये वही लोग हैं। जिला सांबा में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और बेखौफ होकर चोर जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाहे हम लोगों के घरों की बात कर लें या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर लें, लगातार जहां पर भी चोरों को मौका मिलता है चोर वहां पर सेंध लगाते हैं। और हमने कल ही आपको बताया था कि सांबा में 5 अलग अलग दुकानों को चोरों ने जो है वो निशाना बनाया। कुछ दुकानों से कीमती चीजें चुराई, कैश चुराया और चोर ये तमाम चीजें चुराकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन अभी तक चोरों का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन मैं इस समय सांबा की कहली मंडी में मौजूद हूं और कहली मंडी का एक ऐसा घर, यहां चोरों ने दूसरी बार इस घर को निशाना बनाया है। पहले भी बताया जा रहा है कि इस घर को निशाना बनाया गया, यहां से कीमती चीजें चुराई गई, लेकिन उसी के साथ साथ बीती रात दोबारा से चोरों ने जो है इस घर को निशाना बनाया। मैं पूरी वारदात आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस घर पे ये चोरों ने सेंध लगाई। लेकिन सबसे पहले मैं अगर घर के अंदर जाऊं तो घर का ये जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ये लॉक वगैरह है ये तोड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। घर के जो सदस्य हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पूरा आप घर का हिस्सा देख रहे हैं, वो दीवार जो आप सामने देख पा रहे हैं, उस दीवार को फांद कर जो है वो चोर घर के अंदर एंट्री लेते हैं बीती रात को। लेकिन जिस तरह से हमें जो जानकारी मिल पा रही है कि घर के सदस्य जो वो मैक्सिमम बाहर ही रहते हैं, तो दूसरी बार जिस तरह से इस घर पे चोरी की अटेम्प्ट हुई है तो चोर जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि यहाँ पर कोई है नहीं तो यहाँ पर सेंध लगाई जाए। लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इनको पता चला इस चोरी की वारदात का। और जो शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज आपने देखी, ये फुटेज जो है वो रात 1 बजे की है, यानी 1 बजे जो संदिग्ध व्यक्ति आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये इसी घर पर एंट्री ले रहा है और उसने ही ये तमाम यहाँ पर जो लॉक्स हैं उसे तोड़ा और अंदर एंट्री ली। क्या कुछ नुकसान है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर पे दूसरी बार चोरों ने जो वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया, क्या ये पूरी वारदात है, कैसे आपको पता चला, कितना नुकसान है और आगे क्या कार्रवाई आप करा रहे हैं? पहले जो चोरी हुई थी उसमें तो 2 बॉक्स कपड़े जो भरे हुए थे उसमें सारे उठा के ले गए। वो कीमती कपड़े जैसे शादियों ब्याहों में डाले जाते हैं, साड़ियाँ, सूट, ये वो सब ले गए। लेकिन इस बार हमने तो रखा ही कुछ नहीं था क्योंकि पहले ही ले गए थे। नॉर्मल वेयर के कपड़े यहाँ पड़े थे हमारे, और ये था
बेडिंग वगैरह होते हैं, कप बर्तन होते हैं किचन के, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं रखा यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कल सुबह हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे रॉबरी हो गई, उधर आपके ताले तुले उन्होंने तोड़ दिए। तो फिर हम दोपहर को आए, मैंने SHO से भी बात की, उनको कंप्लेंट भी लिखाई, और उसके बाद फिर हम घर आए तो देखा इस नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये तोड़ा फोड़ी जो उन्होंने 3 दरवाज़ों की तो की हुई है, कुंडियाँ तोड़ दी हुई हैं, तो वो नुकसान तो है ही है। वो इसी मंशा से आए होंगे कि यहाँ से कुछ मिल जाए। हाँ, मिल जाएगा उनको। लेकिन अभी उनको भी ये, चोरों को भी ये समझ होनी चाहिए कि खाली घर पड़े, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ तो यहाँ रखेगा नहीं। पहले जो चोरी हुई कि मेरे तो शादियों के कपड़े अब मैं इस उम्र में नहीं पहनती हूँ, महंगे महंगे कपड़े, इतने भारी भारी कपड़े तो बाहर रोज़ नहीं पहने जाते हैं, तो वो इधर रखे हुए थे कि चलो स्पेयर पड़े रहेंगे इधर, किसी को ज़रूरत होगी तो दे दूंगी। लेकिन वैसा हुआ ही नहीं, वो पहले उठा के ले गए। हाँ, आप मेरे को बताएं कि कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान चोरों ने किया? अपस्टेयर्स को जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए, उन्होंने कुंडी तोड़ रखी है, ताला तोड़ा है यहाँ से, कुंडी तोड़ दी है। अच्छा। और उसके बाद ये है, ये सेकंड डोर है अंदर, ग्राउंड फ्लोर के लिए जो है, उसके लिए उन्होंने ये कुंडी तोड़ी हुई है जी। और नेक्स्ट तीसरी कुंडी। बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं और ये जो मेन घर का अंदर का दरवाज़ा है लॉबी का, इसका जो लॉक है ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि नुकसान जो हुआ इस बार चोरों के हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि पहले ही ये अलर्ट हो गए थे। जो पहले चोरी की वारदात यहाँ पर पेश आई और घर के सदस्य मैक्सिमम यहाँ पर रहते नहीं हैं, आना जाना यहाँ लगा रहता है। खाली घर को जो है निशाना बनाया गया है चोर की तरफ से। और यहाँ से बताते चलो कि ये जो ताला आप देख रहे हैं, ये ताला किस कमरे का है ये भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, कुंडी के समेत जो वो ताला यहाँ लगा हुआ है, यानी जो औजार लेकर वो आया होगा चोर, जो भी उसके हाथ में हथियार होंगे, वो इसी मंशा से आया होगा कि तोड़फोड़ की जाएगी और यहाँ से अगर कैश मिलता है या कोई कीमती चीज़ें मिलती हैं तो वो यहाँ से चुराई जाएंगी। आप बताएं कि दूसरा कमरा, नोट 500 रुपए के वो ले गए हुए हैं यहाँ वो से। कितने थे आपको बताओ? 2-3 हज़ार पड़े हुए थे। अच्छा, वो कैश ले गए, पुराने नोट, मतलब जो 5-5, हाँ उसका कोई हाँ वैल्यू नहीं, बिल नोट है, लेकिन वो इधर छोड़ दिया। चलिए, अब आपको मैं इस कमरे में भी बताता हूँ कि यहाँ से जो है वो ताला तोड़ा गया है। ये देखिए, कुंडी नहीं तोड़ी गई, लेकिन ताला तोड़ दिया गया। लेकिन कोशिश अटेम्प्ट जो वो जरूर की है कि इसे तोड़ा जाए, लेकिन ताला तोड़कर उसे फेंककर अंदर कमरे जो वो खंगाले गए हैं। हर जगह सर्च किया गया कि कहीं से कुछ मिल जाए, कैश या जो भी कीमती आइटम्स है वो मिल जाए, लेकिन शायद हाथ नहीं लगा कुछ भी। तो क्या यहाँ से जब पूरा उन्होंने चेक किया तो आपने चेक कर लिया कि कुछ सामान वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, सामान तो कोई नहीं गया इस बार, लेकिन हर चीज़ उन्होंने, ड्रॉर्स, छोटे छोटे पैक टेबल्स, इधर सब उन्होंने खोल के देखे हुए हैं कि इनमें शायद कुछ उनको मिल जाए, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। अच्छा, मिला कुछ? हाँ, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का कोई सामान नहीं लेके गए। अगर चुराना चाहते तो वो अलग चीज़ें ले जाते, लेकिन वो कुछ नहीं किया उन्होंने। खाली ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दूसरी अटेम्प्ट जो वो चोरी की यहाँ पर आपके घर पे हुई है, तो वो इसी मंशा से आ रहे हैं कि खाली घर है, खाली घर है, खाली घर और शायद कुछ मिल जाए। बिल्कुल। नेचुरली जो आएगा आधी रात को अपना टाइम वेस्ट करके, तो चोरी की मंशा से ही आएगा। अब आपने रिपोर्ट वगैरह पुलिस स्टेशन? पुलिस में रिपोर्ट करा दिया है, SHO साहब को बता दिया है। उन्होंने, हमारे नेबर हैं एक AE साहब हैं, उन्होंने हमें ये फुटेज भी दी है, तो मैंने आपको दे दी है। आप इसको ज़रूर दिखाइए लोगों को, अगर कोई पहचान में आता है किसी को तो हमें इन्फॉर्म करें। हम उन्हें जो भी हमारे पास अवेलेबल बैलेंस इनाम होगा हम ज़रूर देंगे उनको, तो हमें चोर तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा कहीं ना कहीं यहाँ रहना भी फिर सेफ नहीं है, क्योंकि चोर जो है वो आजकल हथियारों के साथ आते हैं। अगर कोई घर पे ही मिल जाए तो उसके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ऐसी कौन सी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में रात को लोग जाते हैं और बुजुर्गों को मार के चले जाते हैं, और घर में जो कैश हो, जो पहना हो, उतना ही मिल जाए उनको, वो भी लेके चले जाते हैं। ऐसा तो कोई ज़माना है नहीं कि चोरों को थोड़ी शर्म हो गई, तो वो तो बिल्कुल बेशर्म बन के घूमते हैं कि रात को चुराएंगे और दिन में बैठ के खाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये नशा करने वाले लोग हो सकते हैं कि जिनका नशा पूरा नहीं होता फिर वो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं? ऑब्वियसली ये नशा करने वाले ही लोग हैं जिनको काम करने की आदत नहीं है, और वो सोचते हैं कि रात को 2 घंटे मार किया और चोरी चारी की और अपना काम बना लिया, तो ये वही लोग हैं। तो अब पुलिस वाले क्या कह के गए आपको? पुलिस वालों ने ये फुटेज उनको दी है, बोलते हैं अभी कोई प्रूफ बनाकर काम करें। हाँ, प्रूफ बना के काम करेंगे। अब कितना करते हैं अभी देखते हैं।
बिल्कुल। तो ये जो कहली मंडी का एक परिवार के सदस्य मेरे साथ है, मैम, जो पूरा विस्तार से बता रहे थे कि दूसरी बार इनके घर पे चोरी की वारदात पेश आई है। जो मैंने आपको शुरुआत से पूरे विजुअल दिखाए कि कौन कौन से दरवाजे के लॉक तोड़े हुए हैं और लॉक तोड़कर वो हर एक कमरे में घुसे हैं और उन्होंने हर जगह खंगालने की कोशिश की है कि कहीं से कोई कीमती सामान, चीज़ें मिल जाए, कैश मिल जाए, लेकिन उनके हाथ लगा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले ही अवेयर हो चुके थे कि ये खाली घर रहता है हमारा और यहाँ पर कीमती सामान रखना जो वो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस अलमीरा को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ उन्होंने अटेम्प्ट की है। जैसे आप ये जो कटोरियाँ देख पा रहे हैं, ये शायद उनको लगा कि ये चांदी की है, लेकिन ये वाइट मेटल था। वो समझ गए होंगे शायद, इतनी सी शायद इनमें कोई समझ होगी। तो ये जो है ये ताले आप जो देख पा रहे हैं, ये देखिए कुंडी के समेत ताला जो है वो उतार दिया गया है, यानी वो औजार लेकर आए, हथियार लेकर आए और अब जो है वो यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से लॉक तोड़ा गया तो नया लॉक जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन चोरों की बात करें तो उनके हाथ इस बार कुछ लगा नहीं, लेकिन वो इसी मकसद से, इसी मंशा से आए थे कि यहाँ वो नुकसान करेंगे, कैश या कीमती चीज़ें जो भी होंगी वो चुराएंगे और यहाँ से रफू चक्कर होंगे। सीसीटीवी फुटेज जो आपने शुरुआत में देख ली, साफ तौर पर नजर आ रहा है जो व्यक्ति रात के समय में इस गली से गुजरा वो इसी दीवार को फांदकर अंदर आया, लेकिन उसके हाथ कुछ लगा नहीं। लेकिन ताले तमाम हर एक कमरे के तोड़े गए हैं। ये दरवाजे खोलकर वो अंदर से पूरा चेक किया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यहाँ पर आई थी कुछ देर पहले बताया जा रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो प्रूफ बनाकर, आधार बनाकर वो पुलिस काम करेगी। अब देखना यह है कि कौन चोर है जो लगातार यहाँ पर दूसरी बार निशाना बनाकर गया इस घर को। लेकिन इसमें साफ तौर पर ये चीज़ें नजर आती हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं, नशेड़ी लोग हैं, जब उनका नशा टूटता है वो नशा पूरा करने के लिए लोगों के घरों में चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को जो वो टारगेट करते हैं। इसी तरह से ये घर भी टारगेट हुआ है और सांबा में बीते दिनों से लगातार चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं, ये वारदातें बढ़ रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन तमाम चोरों की धरपकड़ करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे किस तरह से काम करती है, कितनी जल्दी इन तमाम चोरों की धरपकड़ करती है। तो ये मैंने अपडेट आपको बताया सांबा की कहली मंडी से। यहां पर एक घर को चोरों ने दूसरी बार निशाना बनाया, लेकिन चोर खाली हाथ जाने के लिए यहां से मजबूर हो गए क्योंकि उनके हाथ में लगा कुछ नहीं। ये बड़ी बात है क्योंकि फैमिली पहले ही अवेयर हो गई थी कि ये खाली घर रहता है तो ये टारगेट दोबारा हो सकता है। वही चीज हुई, लेकिन जो चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखा वो अब पुलिस जो है वो कार्रवाई आगे कर रही है। देखना यह है कि कितनी जल्दी इनकी धरपकड़ की जाती है। लेकिन आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी के घर पर भी ये चोरी की वारदात पेश आ सकती है। इसलिए संदिग्ध लोग भी कहीं आपको कहीं दिखते हैं तो उसको लेकर फौरन पुलिस स्टेशन जो आपके नजदीकी है वहां पर संपर्क करें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।